ये टैरिफ है या ट्रंप की रंगदारी, भारत को बड़ी महंगी पड़ेगी ये जबरन वसूली। काम ना आया मोदी का ट्रंप से दोस्ताना, भारत को 26,000 करोड़ का हर्जाना। भारत के फार्मा, ऑटो और ज्वेलरी सेक्टर होंगे प्रभावित, मोदी अब भी चुप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेरर पूरी दुनिया को डरा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज 2 अप्रैल से लागू होने वाले रेसिप्रोकल टैक्स से भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के नए टैरिफ के कारण उत्तर अमेरिकी देश को होने वाले निर्यात पर भारत को $3.1 बिलियन यानी कि 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। केयरएज रेटिंग्स की निदेशक स्मिता राजपुरकर ने 1 अप्रैल को मुंबई में रिपोर्ट जारी की और कहा कि हालांकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 0.1% यानी कि $3.1 बिलियन पर सीमित है, लेकिन फिर भी इस जोखिम को लेकर चिंता बनी हुई है। आपको समझाते हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स क्या है। रेसिप्रोकल का शाब्दिक अर्थ है आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको अमेरिका पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसलिए हम भी उन पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हर देश एक दूसरे से पेट्रोल, डीजल, गैस समेत कई सारी वस्तुओं का आयात निर्यात करता है। इस दौरान सभी देश टैरिफ यानी एक तरह का बॉर्डर शुल्क लगाते हैं। अब भारत पर क्या असर होगा? देखिए, भारतीय निर्यात पर 8% डिफरेंशियल टैरिफ है और डॉलर के मुकाबले रुपए में 4% की एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन के अनुमान के परिणाम स्वरूप करेंसी में उतार चढ़ाव को एडजस्ट करते हुए $4 बिलियन का शुद्ध निर्यात प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी निर्यात कैटेगरीज में एक समान अतिरिक्त टैरिफ को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष नुकसान $3.1 बिलियन होने का अनुमान है। अब सवाल यह कि किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? ट्रंप ने पहले ही कई सारे टैरिफ उपायों की घोषणा कर दी है, जिसमें चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 20% अतिरिक्त टैरिफ तथा मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ शामिल है, जबकि कनाडाई ऑयल पर 10% की कम दर लागू होगी। अमेरिकी टैरिफ से भारत के फार्मा, ऑटो और ज्वेलरी जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि भारत सरकार जवाबी कदमों पर विचार कर रही है। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ भी लागू किए गए हैं, जैसे सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ और ऑटोमोबाइल और कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 25% टैरिफ। साथ ही सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल सहित अन्य उद्योग भी अब रडार पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहते हुए लंबे समय से इसके उच्च आयात शुल्क की आलोचना की थी। आज से लागू होने वाले इस टैरिफ के तहत अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर वही शुल्क लगाएगा जो भारत अमेरिकी वस्तुओं पर लगाता है। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां 2024 में भारत ने करीब $66 बिलियन के सामान निर्यात किए थे। इनमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। इसके अलावा टैरिफ के कारण भारतीय सामानों की कीमतें अमेरिकी बाजार में बढ़ेंगी, जिससे इंडोनेशिया, वियतनाम और इजराइल जैसे देशों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में फायदा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की निर्यात आय में सालाना $5 से $7 बिलियन का नुकसान होगा, जो देश की जीडीपी के 0.2% से लेकर 0.3% तक हो सकता है और घरेलू स्तर पर भी और रोजगारों पर भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई दे सकता है। सरकार इस समय वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा में जुटी है, जिसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इस समय सरकार का ध्यान आर्थिक चुनौतियों से निपटने के बजाय घरेलू राजनीतिक एजेंडे पर ज्यादा है, जो देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और भारत ने पहले ही कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कम करने की पेशकश भी की है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये संकट बहुत जल्द हल नहीं हुआ तो भारत को अपनी निर्यात रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल ये दोहरी चुनौती सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो रही है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस समय हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है, अब वही सामान अमेरिका में जाकर महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं उन्हें मौका मिल सकता है अमेरिकी बाज़ारों में अपने पांव पसारने का। यानी जब हमारे देश का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, उसका असर हमारे रोज़गार पर भी पड़ेगा, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इस समय हमारे देश में इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे देश में इस समय चर्चा हो रही है वक्फ संशोधन बिल पर। यानी इस समय घरेलू राजनीति पर ध्यान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान संभावित दिख रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम उस संभावित नुकसान पर ध्यान दें, क्योंकि उससे देश के रोजगार, देश के आर्थिक व्यवस्था और तमाम व्यापारिक पहलुओं पर असर पड़ने वाला है। लेकिन तब भी सरकार का ध्यान इस समय वक्फ संशोधन बिल पर अटका हुआ है। इस समय ज़रूरत
फिलहाल देश की अर्थनीति को सुधारने की है, और इसमें ये जो रेसिप्रोकल टैक्स है ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ गया है। अगर हमारे निर्यात प्रभावित होते हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित होते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है।